हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे अस्तर वाली कुर्ती। तो सबसे पहले उसके लिए कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है कपड़े को, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद एक साइड से इसकी टेर निकाल देंगे इस तरह से। और फिर हमारी लेंथ लेनी है। तो 14 इंच लेंथ है, 1 इंच प्लस करके 15 इंच लिया है, और बगल 8.5 इंच है, और डीप दिया है 3.5 इंच का। कोई भी बाजू लॉन्ग हो तो 3.5 का डीप देना है, और 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। और हाथ चौड़ाई है हमारी 10, तो 10 का आधा 5 इंच, और 1.5 इंच हमें जो फिटिंग की सिलाई होती है उसके लिए हमें मार्जिन लगा देना है। और ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। और ये जो मैं निशान दे रही हूँ ये फ्रंट में बाजू लगेगी, आधा इंच जितना निशान दिया है। इसी तरह से आपको निशान देना है। और अभी करेंगे हमें कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करना है कपड़े को। फिर 4 बार मैं फोल्ड कर रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से 4 बार फोल्ड करने के बाद ये टेर वाला कपड़ा साइड में हटा देंगे। और 6 इंच हमारा शोल्डर ले लेंगे। डीप में 6.5 के 3 निशान लगा देने हैं। और ये हमारा चेस्ट का निशान है, ये कमर का निशान है, यहाँ पे कमर का निशान आएगा, और ये सीट का निशान है। तो सारे निशान हो गए। और शोल्डर से सीट के लिए हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच के फिर बगल बनाना है। और बगल बनाने के बाद अंदर की साइड आधा इंच जो हमारी लेनी है, अंदर की साइड आधा इंच लाइन खींच के फिर 1 इंच का यहाँ पे बगल बना देंगे। और जैसे मार्जिन है वैसे हमें इसको कट करना है, चौथा भाग लेते हुए। तो सीट का भी मैंने चौथा भाग लिया, कमर का भी चौथा भाग, और चेस्ट का भी चौथा भाग लिया है। सपोज चेस्ट आपका 32 इंच है तो 8 लेना है, और उसके ऊपर 1.5 इंच हमें प्लस करना है। तो सभी भागों में चौथा भाग लेने के बाद मैं 1.5 इंच प्लस करके इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की दोनों की कटिंग हो जाएगी। जो हमने अंदर की साइड निशान लगाया है वो हमारा फ्रंट के साइड जाएगा। जो मैंने कटिंग नहीं किया निशान उसे हम बाद में कट करेंगे। और ये बचा हुआ कपड़ा हमें, जो यहाँ पे हमारी कुर्ती है उसकी लेंथ कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरह से ये जॉइंट का कपड़ा कट कर देंगे नाप के। तो देख सकते हैं 39 की मुझे कुर्ती बनानी थी, कम पड़ रहा था, तो इसे इस तरह से कर देंगे कट। और इसमें ये लगा देंगे जॉइंट। तो अस्तर हमेशा कम आता है साइज में, इसलिए जॉइंट लगता है। और आप चाहो तो 3 मीटर का अस्तर लाओगे तो जॉइंट बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे ये 2 मीटर का ही अस्तर था, इसलिए मुझे जॉइंट लगाना पड़ा। और ये है हमारी ड्रेस की जो कुर्ती है वो है। तो इस तरह से ये नेट फैब्रिक है डिजाइनर, और इसको मैंने यहाँ पे 2 बार फोल्ड कर दिया है। और 2 बार फोल्ड करके ये कुर्ती को मैं यहाँ पे खोल के रख रही हूँ इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे लेंथ ले ली थी इसकी, और अभी साइड कट कर देंगे इसे इस तरह से। तो यहाँ पे फिर हमारी जो बची हुई कपड़े है उसमें से हमें यहाँ पे जो हमारी बाजू है वो कट कर देनी है। तो बाजू को इस तरह से रख देंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा है। तो ये 2 मीटर की कुर्ती थी, और इसमें हमने एक कुर्ती बना के रेडी कर दी है। और जो ये यहाँ पे ये साइज़ की, आप चेस्ट की साइज़ की बात कर रहे हो तो 34 चेस्ट की ये कुर्ती बन रही है। तो ये 2 मीटर में आराम से बन गई। और ये प्लेन कपड़ा हम हटा देंगे, और इस तरह से इसको अलग कर देंगे कुर्ती को। जो हमारा एक साइड से जॉइंट वाला भाग है उसे भी अलग कर देंगे। तो अस्तर से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। कुर्ती की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम बाजू को अटैच कर देंगे अस्तर के साथ। तो इस तरह से इसको रख दिया मैंने सीधा, जो नेट का फैब्रिक है उससे, और उसके ऊपर अस्तर को रख के हमें नीचे की किनारी के साइड हमें सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच सिलाई ले रही हूँ मैं। ये आधा इंच सिलाई लेने के बाद इस तरह से अस्तर को खोल देंगे, और फिर अस्तर के ऊपर डब सिलाई लेंगे। और यहाँ पे डब सिलाई लेने के बाद तो मैं अलग कर देंगे मशीन से इसे धागा कटिंग करने के बाद। और फिर यहाँ पे इस तरह से बाजू को, अस्तर को बाजू के ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी है सीधी। तो यहाँ पे देख सकते हो सीधी सिलाई हो चुकी है। और फिर हमें जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे हमें इस साइड पूरी चारों ओर सिलाई कर देनी है, जिससे ये अस्तर से ब्लाउज अटैच हो जाएगा।
अस्तर को ब्लाउज से अटैच करने के लिए इस तरह से सिलाई करनी होती है, सीधी सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे बाद में। और यहाँ पे वापस से हमने बाजू को जो कुर्ती की बाजू थी उसे सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने इस तरह से अस्तर रखते हुए आधा इंच सिलाई कर दी है। और फिर डब सिलाई ले लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट में ली थी उसी तरह से डब सिलाई लेने के बाद फिर वापस से इस तरह से फोल्ड करने के बाद वापस सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई एकदम किनारी पे मैं कर रही हूँ, देख सकते हो इस तरह से। और फिर चारों ओर हमें सिलाई वापस करनी है बाजू को अटैच करने के लिए, अस्तर को बाजू से अटैच करने के लिए, जो हमारी कुर्ती का कपड़ा है उससे अटैच करने के लिए इस तरह से पूरा सिल देना है। स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम ले लेंगे जो हमारा कुर्ती का जॉइंट हमने कटिंग किया था उसमें जॉइंट डालना है। तो इस तरह से इस जॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं मैंने जॉइंट कट कर दिया है। और फिर हमें कुर्ती के साथ अटैच कर देना है इसे, जो कुर्ती का ऊपर का भाग था उसके साथ इस जॉइंट को अटैच करना है। और फिर यहाँ पे डब सिलाई ले लेंगे, जिससे ये जॉइंट एकदम कंप्लीट, जैसे जॉइंट है ही नहीं ऐसे लगेगा ये लगाने से, डब सिलाई लगाने से। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। तो कुर्ती का दूसरे वाले भाग में भी जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट में हमने लगा दिया है और बैक साइड में भी इसी तरह से हम जॉइंट लगाएंगे, जो जॉइंट कट के करके रखा था पहले। तो इस तरह से पूरा जॉइंट लगाना है। फिर इसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये हो चुका हमारा जॉइंट कंप्लीट और इसे कर देंगे कट, एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे। और फिर हमें ये अस्तर को कुर्ती से, तो यहाँ पे हम गला बना देंगे। 3 इंच का मैंने गला लिया, डीप लिया 6 इंच। और फिर इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे कर देंगे हम कट। और फिर यहाँ पे भी हमें आधा इंच जितना कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा गला बन के राउंड शेप में कंप्लीट है। और फिर हमें बचा हुआ अस्तर है उसके ऊपर रख देना है इस गले को। और फिर यहाँ पे निशान लगा देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा गला था उसे कट करके हमें इस तरह से ड्राइंग कर देनी है। और फिर ड्रॉ करने के बाद इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और फिर इसे यहाँ पे ड्राइंग के किनारे पे लगा देना है इस तरह से, जिससे हमारा इधर उधर ना हो, हमें पता लग सके कि यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से, जिससे हम फोल्ड करने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगाए आप देख सकते हो, जिससे हमारा फोल्ड होने में आसान हो सकता है। तो इस तरह से ये वाली पट्टी हमें फोल्ड करनी है। और एकदम किनारी पे जहाँ पे हमने निशान लगाया उसके किनारी पे ही हमने सिलाई ली है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे छोटा सा कट बीचों बीच लगा के फिर यहाँ पे चौक से निशान लगा देंगे, जो हमारा कुर्ती के गले में लगाना है। और यहाँ पे ये वाली जो कुर्ती है वो हमने ग्लू की मदद से चिपका दी थी, जो फैब्रिक ग्लू आता है उसके मदद से उसको अस्तर के साथ अटैच कर दिया था। तो ग्लू की मदद से आप चिपका दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी सिलने में। तो यहाँ पे ग्लू की मदद से चिपकाया हुआ था इसलिए आसानी हो रही है। आप देख सकते हो बहुत ही इजीली मैं इसको सिलाई ले सकती हूँ। तो फैब्रिक ग्लू आपको कहीं भी मिल जाएगा, जो सिलाई का सामान मिलता है वहीं पर। तो उस तरह से आप अस्तर वाले ब्लाउज़ भी चिपका सकते हो और ये कुर्तियाँ उर्तियाँ सब चिपका सकते हो, इधर उधर नहीं होंगे उससे। ज़मीन पर रखने के बाद चिपकाना है। तो ये दोनों भाग मैं इस तरह से चिपका के रखा था। अभी मैं इसको स्टिच कर रही हूँ खाली, जिससे ये अलग ना हो सके, निकल ना सके, सिलाई करनी है। तो बहुत ही इजी है इसकी सिलाई करना। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू की मदद से चिपकाने के बाद बहुत ही इजीली मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा येलो वाला कपड़ा अंदर घुस गया था तो उसे मैंने निकाल दिया वापस बाहर। तो कुर्ती का नेक हमें बनाना है, तो उसके लिए हमने जो गले की डिज़ाइन बना के रखी थी उस तरह से हम ले लेंगे। और फिर यहाँ पे बीचों बीच सिलाई लगाने के बाद
उसको साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे। जो कैन है उसके अंदर की साइड हमें सिलाई लेनी है, तो दूसरी साइड से भी बाकी है वहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर ये थोड़ा सा डीप गला था, तो यहाँ पे शोल्डर हमने 5.5 इंच का किया है, तो बीच में आधा इंच हमने इस तरह से आप देख सकते हो मार्जिन छोड़ दी थी। और फिर यहाँ पे इस तरह से कट करने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें सिलाई ले लेनी है। तो देख सकते हो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मैं सिलाई ले रही हूँ। तो ये गला हमारा बहुत ही परफेक्ट बनता है इस तरह से सिलने के बाद। तो ये गला बन चुका है कंप्लीट। और बैक साइड का गला हम ऐसे ही कट कर रहे हैं, उसमें कैन नहीं डाल रहे, डायरेक्ट हम गोल गला बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो डिजाइन किए वहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसे फोल्ड करके कट कर देंगे। और फिर हमें क्रॉस पट्टी वाली पट्टियाँ ले लेनी है। और यहाँ पे क्रॉस पट्टी नहीं है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अस्तर बचा था, तो मैं इसी तरह से अस्तर को यूज करते हुए इसकी पट्टी फोल्ड कर दूँगी। तो देख सकते हो, तो इसे हमें अंदर की साइड से कट कर देना है, जितनी हमारी सिलाई ली है उससे थोड़ा सा कम। और फिर यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और फिर अंदर की साइड इसे दबाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। और कट करने के बाद फिर हमें आधा इंच जितनी पट्टी फोल्ड कर देनी है इस तरह से। ये आप पहले भी कर सकते हो पट्टी फोल्ड, लेकिन मैंने बाद में की है, तो इस तरह से पट्टी फोल्ड कर सकते हो। फिर पट्टी फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे अंदर की साइड दबाते हुए इस गले को लगा देना है। तो यहाँ पे जैसे हमने फ्रंट गला लगाया था वैसे ही बैक साइड का गला भी हमें लगाना है। तो एक्स्ट्रा पट्टी हो रही थी इसलिए मैं अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके लगा रही हूँ। और फिर ये वाली भी पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है अंदर की साइड। और तो गला बनाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो शोल्डर को सबसे पहले हम सीधा ही जॉइंट कर रहे हैं, देख सकते हो 1/4 जितना सीधा जॉइंट करने के बाद हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से 1/4 जितना शोल्डर को सीधा ही जॉइंट करना है। और फिर उल्टा कर देना है हमें, जो कुर्ती है उसे उल्टा करते हुए हमें इस तरह से आधा इंच सिलाई लगा देनी है। जो अंदर की सिलाई हमने 1/4 ली थी वो दबनी चाहिए, जिससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और धागे भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से ये हो चुकी है हमारी शोल्डर की स्टिचिंग। अब करेंगे हम इसमें बाजू की स्टिचिंग। तो बाजू के लिए सबसे पहले हम बाजू ले लेंगे और जो 1/4 वाला भाग था वो हमने ड्रॉ करके रखा था वो कट करना है इस तरह से। तो देख सकते हो ड्राइंग की हुई भाग में मैं कट लगा रही हूँ। फिर बीचों बीच से कट लगाते हुए यहाँ पे फ्रंट लिख दूँगी जो फ्रंट में लगने वाला है। और फ्रंट में भी हमें 1/4 जितना कट करना था वो पहले नहीं किया था, तो अब हम कट कर रहे हैं आधा इंच जितना। और फिर हमें बीचों बीच से लगाना है इसे। तो देख सकते हो बीचों बीच से हम लगा रहे हैं। तो फ्रंट वाला फ्रंट के साइड लगाना है, बैक साइड वाला बैक साइड के पार्ट के साइड लगानी है हमें बाजू। जो बिना कटिंग की हुई है वो बैक साइड में लगानी है, कटिंग किया हुआ भाग बाजू का फ्रंट में लगाना है जो आगे के भाग में। तो इस तरह से ये कुर्ती की बाजू लग के रेडी हो गई एक साइड की। और ये अंदर की साइड धागे दिखेंगे इसलिए मैं इसको खोल रही हूँ, जो अंदर की सिलाई मैंने ली थी वो। और यहाँ पे वापस से थोड़ी सी सिलाई कर देंगे। और दूसरी बाजू भी इसी तरह से हमें लगानी है। तो दूसरी साइड भी हम बाजू इसी तरह से लगाएंगे। तो ये वाली भी बाजू इसी तरह से लग रही है, दूसरी वाली भी, दूसरी साइड भी इसी तरह से हम लगाएंगे। तो बाजू हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और फिर हम ले लेंगे इसकी फिटिंग। तो सबसे पहले हमारा जो चेस्ट वाला नाप का कट लगा हुआ है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो 1 इंच छोड़ के जो भी आपकी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग चेस्ट का नाप ले लेना है। वहाँ पे निशान लगाते हुए आपको ऊपर की साइड स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ, दोनों साइड इसी तरह से लेनी है स्टिचिंग। फिटिंग की स्टिचिंग आपको पहले ही दे देनी है, फिर आपको बाकी की जो 2-3 सिलाई लेनी है वो बाद में लेनी होती है।
तो इस तरह से यहाँ पे भी मैं सिलाई ले लूँगी। जो सीट का नाप है, बाकी की फिटिंग बाकी रहेगी चलेगा, लेकिन सीट के भाग में आपको बराबर ही रखना है, क्योंकि हमें कपड़े को फोल्ड करना है इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने रख दिया है। और अभी हमें इस तरह से पट्टियों को फोल्ड करना है, जो साइड के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नेट का, वो कट कर देंगे, अस्तर के बराबर रखेंगे। और ये पट्टियाँ इस तरह से हम दोनों साइड की फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हो इस तरह से मैं पट्टियों को फोल्ड करते जा रही हूँ, डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर सिलाई ले रही हूँ। तो ये जहाँ पर हमने सिलाई की थी वहाँ तक हमें इस तरह से इसे लेके जाते हुए यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करना है, और मशीन को मोड़ते हुए इस तरह से 2-3 बार इसको लॉक कर देना है, और फिर वापस से स्टिच करना है दूसरी साइड से। तो इस तरह से ये कुर्ती की स्टिचिंग करोगे तो बहुत ही परफेक्ट लुक आएगा इसका। तो दूसरी साइड भी हमारी स्टिच हो चुकी है, आप देख सकते हो। और दूसरे साइड भाग में भी हमें इसी तरह से लेना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो नेट का, वो हम कट करके निकाल देंगे, और वापस से इस तरह से हमें डबल फोल्ड करते हुए इसको भी स्टिच कर देना है। तो ये सीट आपको कैसे पता चलेगा कहाँ तक आपको लेना है? तो जो सीट का हमने नाप लिया वहाँ तक हमें इसकी सिलाई लेनी है, वहाँ तक हमें खुला रखना होता है इसलिए। तो खुले के बाद आपको इस तरह से खुले में सिलाई लेनी होती है। तो इस तरह से ये सिलाई लेते हैं, और फिर यहाँ पे भी फोल्ड करके इस तरह से आगे पीछे मशीन को करते हुए इस तरह से सिलाई ले लेनी है, और फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए ये भी कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड से। और अभी हम नीचे की जो सिलाई बाकी थी वो डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से इसे भी डबल फोल्ड करके स्टिच करना है नीचे की साइड से। दोनों को फ्रंट और बैक साइड के दोनों भागों में इसी तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना होता है, नीचे की पट्टी भी। तो देख सकते हैं मैंने ये वाली पट्टी फोल्ड कर दी है। दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से पट्टी को मैं फोल्ड करूँगी। तो बहुत ही इजी है कुर्ती बनाना। आप देख सकते हो कितनी जल्दी मेरी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है अस्तर वाली। अगर आप अस्तर वाली कुर्ती बना रहे हो तो ग्लू का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपको सिलने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी कुर्ती। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।